आईएमडीबी पर इंडिया की हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज कौन सी है? पंचायत, मिर्जापुर, स्कैम 1992? नहीं। 9.2 आईएमडीबी रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बैठी है सपने वर्सेस एवरीवन। और सबसे शॉकिंग बात, इस सीरीज को किसी बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर ने नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे क्रिएटर ने बनाया जो कभी यूट्यूब पर रिलेटेबल कंटेंट लिखता था। एक ऐसा इंसान जिसने इस सीरीज को लिखा भी, डायरेक्ट भी किया और लीड रोल भी खुद निभाया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या खास है इस सीरीज में जो लोग इसे इंडिया की मोस्ट रियल वेब सीरीज बोल रहे हैं? और कैसे एक यूट्यूब क्रिएटर सीधे अमेजॉन प्राइम तक पहुंच गया? आज हम बात करेंगे एम्बरिश वर्मा की जर्नी की और उस सीरीज की जो शायद क्वाइटली इंडियन ओटीटी को बदल रही है। एम्बरिश वर्मा ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। उनकी जर्नी काफी साइलेंट थी, ना कोई मैसिव पीआर, ना सेलिब्रिटी बैकग्राउंड, ना ह्यूज प्रोडक्शन हाउस सपोर्ट। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ऑब्जर्वेशनल राइटिंग। अगर आपने एनसीआर डेज देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके कैरेक्टर्स सिनेमैटिक नहीं लगते, बल्कि रियल लगते हैं। उनके डायलॉग्स ऐसे नहीं लगते जैसे राइटर ने कूल बनने के लिए लिखे हों, बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे हम अपने दोस्तों से रोज सुनते हैं। और शायद यही वजह है कि यूथ ऑडियंस उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। उनकी राइटिंग में हीरोज परफेक्ट नहीं होते, वो कंफ्यूज्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं, लाइफ से लॉस्ट होते हैं, एग्जैक्टली लाइक रियल पीपल। और यही रियलिज्म बाद में सपने वर्सेस एवरीवन की सबसे बड़ी पहचान बना। आजकल इंडियन ओटीटी में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, ओवर स्टाइलाइज्ड कंटेंट। हर कैरेक्टर हाइपर कूल, हर डायलॉग पंचलाइन, हर सीन सिनेमैटिक। लेकिन सपने वर्सेस एवरीवन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये सीरीज फ्लैशी नहीं है, ये लाउड नहीं है, ये ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती। इंस्टेड ये अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी दिखाती है। ड्रीम्स, फेलियर, मेल इनसिक्योरिटी, करियर प्रेशर, सर्वाइवल और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सीरीज में मैस्कुलिनिटी को भी अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ मेन इनविंसिबल अल्फा मेल्स नहीं है, वो इमोशनली ब्रोकन है, कंफ्यूज्ड है, वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। और शायद इसी वजह से इतनी बड़ी ऑडियंस इस शो से इमोशनली अटैच हो गई। अब यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सपने वर्सेस एवरीवन का पहला सीजन यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, वो भी फ्री। कोई मैसिव ओटीटी लॉन्च नहीं, कोई जायंट मार्केटिंग कैंपेन नहीं, लेकिन ऑडियंस कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि धीरे धीरे सीरीज इंटरनेट पर एक्सप्लोर होने लगी। लोग क्लिप्स शेयर करने लगे, डायलॉग्स वायरल होने लगे, डिस्कशन शुरू हो गया। और फिर हुआ सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहले ये प्रोजेक्ट टीवीएफ के अंदर था, बाद में टीवीएफ और अमेजन प्राइम के कोलैबोरेशन की वजह से अब सीजन 2 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ। सोचिए, एक सीरीज जो यूट्यूब पर शुरू हुई आज प्राइम वीडियो पर है। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर स्टोरी टेलिंग ऑनेस्ट हो तो ऑडियंस खुद क्रिएटर को ऊपर उठा देती है। आज जब करोड़ों के बजट्स वाली सीरीज फ्लॉप हो रही हैं, वहीं ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग क्वाइटली ऑडियंस जीत रही है। लेकिन सक्सेस के साथ प्रेशर भी आता है। सीजन 1 के बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहती थी, उन्हें वही इमोशनल रियलिज्म फिर से चाहिए था। और यही सीजन 2 का सबसे बड़ा चैलेंज था, कैसे उसी वर्ल्ड को कंटिन्यू किया जाए बिना उसे रिपीटेटिव बनाए। सीजन 2 में कॉन्फ्लिक्ट और भी डार्कर और इमोशनल हो गया है, और परमवीर चीमा और एम्बरिश वर्मा के कैरेक्टर्स के अलग जर्नी के बीच का टेंशन इस सीजन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ माना जा रहा है। अब शायद इंडस्ट्री भी समझ चुकी है कि अम्बरीश वर्मा सिर्फ इंटरनेट क्रिएटर नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें महावीर जैन प्रोडक्शन हाउस ने 2 फिल्मों के लिए साइन किया है। और ऑनेस्टली ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आज ऑडियंस फेक परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग को वैल्यू कर रही है। अम्बरीश की सक्सेस ये भी दिखाती है कि फ्यूचर शायद उन्हीं क्रिएटर्स का है जो ऑडियंस को रिलेटेबल ट्रुथ दिखा सकें। सपने वर्सेस एवरीवन सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये उस जनरेशन की स्टोरी है जो ड्रीम्स भी चेस कर रही है और सिमल्टेनियसली रियलिटी से लड़ भी रही है। और शायद इसी वजह से ये सीरीज इतनी डीपली कनेक्ट करती है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स फिक्शनल कम और रियल ज्यादा लगते हैं। तो क्या आपने सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 देख लिया है? और क्या आपको लगता है कि अम्बरीश वर्मा आज के बेस्ट इंडियन राइटर डायरेक्टर्स में से एक हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही सिनेमैटिक ब्रेकडाउन, इंटरनेट कल्चर एनालिसिस और स्टोरी टेलिंग डीप डाइव्स के लिए 7 स्कूप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।